जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम आने वाले हैं, तो जिसके लिए हम आपको कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं, यानी कंप्लीट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करवा रहे हैं, जिसके लिए हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। क्योंकि आपको ये पता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना जरूरी होता है। और आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी आप क्या करते हो, उसमें भी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो आपको प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस पता ही है। तो इसमें हम आपको कंप्लीट चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें हम पिछली क्लास में क्लास 1 जो है कर चुके हैं, आज हमारी क्लास 2 है। तो हम चीजों को चैप्टर वाइज समझेंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज समझने में आसानी रहती है चीजों को। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन जो है हमसे पूछे गए थे। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। आज की क्लास के कह रहा है 2000 रुपए 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात करनी है। यानी आपको तीसरे वर्ष के लिए जो ब्याज की राशि बनेगी वो आपको बतानी है। और ये क्वेश्चन जो है आरपीएफ कांस्टेबल में आपसे पूछा गया था 2019 में, यानी हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन मान लो इसको, क्योंकि क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, चलिए देखते हैं कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे चुटकियों में इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। इसको क्या, इसके जैसे कितने भी क्वेश्चन जो होंगे आराम से कर पाओगे। तो आपको तीसरे वर्ष का निकालना है, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि कितनी होगी। तो सबसे पहले जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई दें, जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं, तो आपको क्या लिख लेना होगा, यहाँ पे जितने भी वर्ष कह रखे होंगे सब तीसरे वर्ष का निकालना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तीसरे वर्ष तक पहुंचने के लिए हमें पहले और दूसरे वर्ष से गुजरना होगा, तब जाके हम तीसरे वर्ष पे पहुंच पाएंगे। चलिए, क्योंकि आपको भी पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो है ब्याज पर ब्याज दिया जाता है, इसलिए हमको इन 2 सालों से गुजर के ही तीसरे वर्ष पे पहुंचना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपसे 2000 रुपए की आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है और 40% की रेट दी हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको 2000 का 40% निकाल देना है। सिंपली आपको 2000 का कितना 40% निकाल देना है। तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, ये 200 है, 4 दूनी 8, कितना हो गया मेरे भाई 800 रुपए हो गए। तो आप पहले वाले जो बॉक्स है उसमें लिख दोगे 800, ठीक है। आपने 800 लिख दिया। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपका पहले साल का आएगा वही आप बाकी जो बचे होंगे उसमें भी लिख दोगे। इसमें भी 800 लिख दिया आपने, इसमें भी 800 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ब्याज तो आपको सेम मिलेगा, बस इसमें डिफरेंट क्या होता है, जो हमारा साधारण ब्याज होता है उससे ये डिफरेंट होता है चक्रवृद्धि ब्याज की, उस पे ब्याज पर आपको ब्याज दिया जाता है। अब आपको ये जो ब्याज मिला है इस पे आपको ब्याज दिया जाएगा, और फिर ये दोनों जो साल के ब्याज होंगे उस पर भी आपको ब्याज दिया जाएगा। तो कहानी को धीरे धीरे समझते चलेंगे, जिससे आराम से हम इस क्वेश्चन को कर पाए। तो आप जो है तीनों लिख लोगे। चलिए, अब आपने क्या करना है, अब आपका जो ये 2000 है इससे आपका मतलब बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस 800 को उठा के लेके आओगे और आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने जो है दोबारा से 40% निकाल लेना है। क्योंकि आप जो निकाल रहे हो ये क्या निकाल रहे हो, ये ब्याज पर ब्याज निकाल रहे हो। तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ये आपके 8 चौक 32 हो गया, तो 320 आपका आ गया। कितना आ गया ब्याज, 320 रुपए। तो भैया दूसरे साल में 320 आप जो है यहाँ पे लिख दोगे। पहले साल में नहीं लिखना है, पहले साल में नहीं लिखना है, पहले साल में वही लिखना है जो 2000 का 40% आएगा, वो तीनों में लिख दो। अब जो है ब्याज पर ब्याज की बारी है, तो ब्याज पर ब्याज कैसे निकलेगा, जो भी आपको ब्याज मिला हुआ है 800 रुपए आपको ब्याज मिला हुआ है पहले साल में, उसका 40% आपने निकाल दिया, कितना आ गया 320 आ गया। चलिए, दूसरे साल की कहानी खत्म हो गई। अब बात करते हैं तीसरे साल की, ठीक है। तीसरे साल की बात करें हम, तो तीसरे साल में जैसे पहले साल पे 800 रुपए ब्याज मिला, कितना आया 320 आ गया, उसका 40%। वैसे ही आपको अब जो है 1600 रुपए हो गया, 800 ये 800 ये, तो इस पे भी ब्याज मिलेगा, इस पे भी ब्याज मिलेगा। तो क्यों ना आप सीधा 1600 का 40% निकाल दो, 1600 का 40% निकाल दो। तो 1600 का आप मेरे भाई 40% निकालोगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 640 आ जाएगा। तो 640 आप जो है यहाँ पे लिख दोगे। आप ना निकालना चाहो तो उसके लिए भी एक तरीका है। क्या तरीका है, सिर्फ इसका डबल कर दो। 320 का डबल कितना होता है, 640 होता है, तो इसका जस्ट डबल कर दोगे, आपका ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और रह गई है। क्या चीज रह गई है मेरे भाई, सर आपने इस पे भी ब्याज दे दिया, इस पे भी ब्याज दे दिया, लेकिन सर इस वाले पे तो आपने ब्याज दिया ही नहीं है, इस वाले पे तो अभी तक ब्याज दिया ही नहीं है तीसरे वर्ष के लिए, तो भैया इसको भी दे देते हैं। तो भैया 320 को आप उठा लाओगे, इसका भी आप क्या करोगे 40% निकाल दोगे। 40% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दोगे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। तो कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया आपका 128 आ गया। इसको थोड़ा पीछे सरका देते हैं,
128 जो है आपका आ गया। चलिए, तो यहां तक तो हो गई कहानी खत्म। ठीक है, अब क्या करना है आपसे, तीसरे साल का पूछा है भैया, इन तीनों को जोड़ लोगे, इन तीनों को जोड़ लोगे। जोड़ लो, कितने हो गए सर, 8 से 14 होते हैं, और एक 1500 हो गया, 1500 हो गया, और 1500 और 40 ये और 28 ये 1568 जो है आपका तीसरे साल का ब्याज हो गया। तीसरे साल का जो टोटल ब्याज हो गया, थर्ड ईयर इंटरेस्ट। तो थर्ड ईयर इंटरेस्ट कितना हो गया तीसरे साल का, 1568 रुपए, यानी ऑप्शन सी जो है आपने उड़ा दिया। ठीक है, तो देखा कितना आसान है ऐसे क्वेश्चन को कर पाना। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए, दूसरे वर्ष का निकालो, तीसरे वर्ष का निकालो, तो अब जो है आप जो है आराम से निकाल पाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे कि ये ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखाई दे, फोड़ देना। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो, क्वेश्चन देखते ही आप पहचान गए होंगे, और क्वेश्चन जो है आपने अगर पहली क्लास की है मेरी तो कर भी दिया होगा अब तक। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कह रहे यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,655 रुपए हो जाती है, यानी आपको मेरे भाई दे क्या दे दिया, आपको दे दिया अमाउंट, यानी आपको मिश्रधन इस बार दे दिया, और आपसे पूछा क्या है, तो राशि ज्ञात करें, यानी आपसे मूलधन पूछ लिया। बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चन को करना। सर हमें टाइम दे दिया, हमें टाइम 3 वर्ष का दे दिया है, और हमें क्या दे रखा है सर, हमें रेट दे रखी है, कितनी दे रखी है सर, रेट दे रखी है हमें 10% की, और हमें अमाउंट दे दिया है, अमाउंट कितना दे रखा है मेरे भाई, ये 6,655 रुपए का अमाउंट दे दिया। आपसे पूछा क्या है सर, हमसे प्रिंसिपल पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में इतना ही है, और चलिए करते हैं इसको भी। तो इसमें कौन सा टफ काम है हमारे लिए करना अब तो, क्योंकि मैं आपको पहली क्लास में सिखा चुका हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो रेट को उठा लाओ भैया, रेट उठा लाइए 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर, 1/10 होती है, 1/10 होती है। फिर क्या करते थे सर, यहाँ पे P लिखते थे, और यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे मेरे भाई A लिखते थे, यहाँ पे प्रिंसिपल यानी मूलधन, यहाँ पे A मतलब मिश्रधन लिखते थे। ठीक है, तो सर प्रिंसिपल के नीचे क्या लिखेंगे, तो आपको पहले 1/10 का मतलब सिखा देते हैं कि ये जो 1/10 आता है इसका मतलब क्या होता है। तो जो इसका जो नीचे 10 आता है ये होता है आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, और जो आपका ये 1 आता है ऊपर, ये होता है मेरे भाई आपका चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 10 रुपए पे 1 रुपए जो है आपको ब्याज दिया जा रहा है। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रिंसिपल आपका 10 है तो प्रिंसिपल के नीचे 10 लिख लोगे, अनुपात का निशान लगाओगे। अब क्या करना है सर, प्रिंसिपल में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा, यानी अमाउंट आ जाएगी। तो भैया 10 में 1 जोड़ दिया हमने, 11 आ गया। 10 में हमने 1 जोड़ दिया, 11 आ गया। है कितना समय कितना दे रखा है सर, समय जो दे रखा है हमें 3 वर्ष का समय दिया हुआ है। अब आपको करना क्या होता है सर, पावर लगानी होती है। तो पावर कैसे लगाओगे सर, 3 वर्ष का समय है तो भैया पावर जो है इन पे 3 लगा दोगे, पावर जो है इन पे 3 लगा दोगे। अगर कल को यहाँ पे 2 वर्ष का समय आ जाए तो पावर जो आप यहाँ पे 2 लगा दोगे। जितनी भी समय आपको दे रखा होगा उतनी पावर जो है इन पे रख दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा आपके लिए। 10 की पावर 3 है तो 10 को भैया 3 बार लिखोगे, ऐसे 10 गुणा में 10 गुणा में 10, तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारा 1000। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1000। ठीक है, ऐसे ही आगे 11 को 3 बार लिखोगे, यानी 11 का क्यूब कितना होता है सर, ये 1331 होता है, 1331 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये मूलधन हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया। आपसे पूछा क्या है, कह रहा है प्रिंसिपल बताओ, यानी ये वाला हिस्सा पूछा है और ये वाला जो हिस्सा ये आपको दे रखा है। तो भैया जो दे रखा है उसको उसके बराबर रख दोगे। तो ये वाला हिस्सा दे रखा है, ऐसा कितना दे रखा है, 6,655 रुपए हमें दिया हुआ है, 6,655 रुपए हमें दिया हुआ है। तो ये इससे कितना गुना हो जाएगा सर, ये इससे हो जाएगा 5 गुना, ये इससे हो जाएगा 5 गुना। तो भैया ये 5 गुना है तो इसको भी क्या करोगे, इसको भी आप कर दोगे 5 गुना। तो 1000 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ गया, 5000 आपका मूलधन आ गया। तो मूलधन 5000, ऑप्शन ए जो है उड़ा दिया आपने। बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चन को कर पाना। यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो भैया क्या करते, 6000 जो आपका दे रखा है 6,655, इसमें से 5000 घटा देते, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना, 1331 में से 1000 घटाते तो 1331 आता, 331 की 5 से मल्टीप्लाई कर लेते, तब भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज आता। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस मेथड को अच्छे से अब सीख पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश जो है चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए सावधि जो है सावधि जमा योजना में 10,000 रुपए का निवेश करता है।
5% की रेट से जमा कर रहा है, 2 साल के लिए जमा कर रहा है, कितने रुपए? 10,000 रुपए जमा कर रहा है। उसे सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी धनराशि मिलेगी, यानी आपको मिश्रधन आपसे पूछ लिया है। तो भैया जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, पिछली क्लास आपने की है, तो मिश्रधन निकालना आपके लिए खेल है, कुछ नहीं है सर। 5% हमें रेट दे रखी है, इसको उठा लोगे 5% को। 5% की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/20 होती है, 1/20 होती है। फिर क्या करते थे सर? यहाँ पे एक जगह यहाँ पे हम प्रिंसिपल लिखते थे यानी मूलधन, और यहाँ पे एक जगह हम अमाउंट लिखते थे यानी मिश्रधन लिख लिया करते थे। तो आपको अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। सर 1/20 आया है, एक बार इसका मतलब फिर से बता दो, तो फिर से सुन लो मेरे भाई। 20 का मतलब क्या होता है सर? ये प्रिंसिपल होता है हमारा, ये जो होता है ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी 20 रुपए पे आपको 1 रुपए का ब्याज दिया जा रहा है। तो ये होता है रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भैया प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है सर? 20 रुपए है हमारा मूलधन, ठीक है। अनुपात का निशान लगाओगे। सर अब हम मिश्रधन की बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बता चुका हूं, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका मिश्रधन आ जाएगा। तो 20 और 1 21 हो गया। तो रेशो के हिसाब से आपका जो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है वो कितना है? 20:21 है। चलिए अब अगला काम क्या होता है सर? अगला काम होता है इसमें टाइम देखना कि कितने वर्ष का दे रखा है। तो सर हमें 2 वर्ष का समय दिया हुआ है। जस्ट 2 वर्ष का समय दिया हुआ है, तो जितना समय दिया हुआ है उतनी पावर लगा दो सर। 2 पावर लगा दो इन पे सर। 2 वर्ष का समय है इसलिए हमने पावर भी 2 लगाई है। अगर 3 वर्ष का समय होता तो पावर भी हम 3 लगाते। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 20 का स्क्वायर कितना होता है सर? 20 का स्क्वायर 400 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 441 होता है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है? आपको मूलधन दे दिया है और आपसे पूछा है कि परिपक्वता पे जो आपकी राशि है वो कितनी हो जाएगी, यानी आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा। तो बहुत आसान है इसको करना। ये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बराबर में मेरे भाई आप क्या लिख दोगे सर? प्रिंसिपल के बराबर में हम प्रिंसिपल लिख देंगे। तो है कितना सर? 10,000 रुपए है। कितना है मेरे भाई? 10,000 रुपए है। आपको निकालना क्या है सर? हमें मिश्रधन निकालना है, तो ये निकालना होगा हमें। अब यदि हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो हम इन दोनों में डिफरेंस करते, तो 41 रुपए का डिफरेंस आता, उसको भी हम उतना गुना कर देते। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 10,000 रुपए आपको दे रखे हैं और 400 इसके बराबर में है। तो भैया 10,000 को आप ऊपर लिखोगे, जो नीचे होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो ऊपर दे रखा होता है उसको नीचे लिखते हैं, और भैया कर देते हैं भाग। 2 जीरो से 2 जीरो आपने उड़ा दी, ठीक है। जब 4 से भाग करोगे 100 को तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 चौक के 100 होते हैं। तो ये कितना गुना हो गया मेरे भाई? सर ये हो गया 25 गुना, ये हो गया 25 गुना। तो ये 25 गुना है, तो इसको भी आप क्या करोगे मेरे भाई? इसको भी आप 25 गुना कर दोगे। इसको भी आप क्या करोगे? 25 गुना कर दोगे। चलिए इसको गुणा करते हैं हम और देखते हैं कि क्या जो हमारा आंसर है वो सही आया है। 25 से कम 25 का 5 हो गया, हासिल 2 बचेगा मेरे भाई। 25 चौके 100 हो गया, 100 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा, नहीं 102 का 2 आ गया, हासिल कितना बच गया मेरे भाई? 10 बच गया। 25 चौके 100 हो गया, 100 में आपने 10 जोड़ दिया, कितना आ गया सर? 110 आ गया, 110 आ गया। तो 11,025 क्या आपका ऑप्शन में है? सर ऑप्शन में बिल्कुल है। ऑप्शन डी जो है आपने उड़ा दिया, 11,025 का आपका सही आंसर आ गया। तो ऐसे करना होता है अगर आपको जल्दी करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है तो आपको ऐसे जाना ही पड़ेगा। और यदि आपको कोई फॉर्मूला सिखा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला काम जो है नहीं आता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को फॉर्मूले से नहीं क्रैक किया सकता। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है यहाँ तक की कहानी जो है समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे कि कैसा क्वेश्चन है। ये एनटीपीसी 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चनों को, क्योंकि इसमें जो तरीका यूज होता है ना वो हर किसी को नहीं आता, और ना ही वो फॉर्मूले से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हम आपको इजी सॉल्व करके आपको बता चुके हैं कि कैसे जो है सॉल्व किया गया है। पहली क्लास में भी आपको सिखाया गया था, और इस क्लास में पिछले 1 या 2 क्वेश्चन पहले ही आपको ये जो है तरीका सिखा चुके हैं हम। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कह रहे एक महिला ने वर्ष के प्रारंभ में 4,000 रुपए 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया। ठीक है, मान लेते हैं इसकी बात। कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में उसकी निवेशित धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी दूसरे वर्ष का आपको जो निवेशित धनराशि यानी टोटल जो है वो कितना बन जाएगा। तो 4,000 तो भैया एक रहेगा ही रहेगा, उसके ऊपर जो आपको ब्याज मिलेगा वो कितना हो जाएगा। चलिए बात करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सिंपली आपको क्या करना है मेरे भाई, सिंपली आपको क्या करना है, ये जो 4,000 है सबसे पहले कितने वर्ष के लिए दे रखा है सर? 2 वर्ष के लिए दे रखा है। भैया 2 लिख लोगे, यहाँ पे 1 लिख लिया आपने, 2 लिख लिया। जैसे पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो 3 वर्ष के लिए था, तो यहाँ पे 3 भी लिखा आपने। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ष का, तो आपने काउंटिंग में 1 और 2 लिख लिया।
अब क्या करोगे सर, ये जो 4000 हमें दे रखा है इसका हम कर देंगे 5%। 4000 का कितना निकाल दोगे, 5% आप निकाल दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी तो 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया, यानी 40 पंजे 200 हो गया। ठीक है, तो 200 आ गया आपका, तो 200 आप जो है यहाँ पे पहले वाले कॉलम में 200 लिख दोगे, एक के सामने 200 लिख दिया। जितना आपने यहाँ लिखा है दूसरे वाले में आप सेम उठा के चिपका दोगे, दूसरे वाले में भी आप सेम उठा के चिपका दोगे। ठीक है, क्योंकि ब्याज तो सेम मिलता है, बस चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या होता है, बस इतना डिफरेंस होता है कि उसमें ब्याज पर ब्याज दिया जाएगा आपको। तो भैया जो आपको ब्याज मिला है इस पर भी आपको दूसरे साल जो है ब्याज दिया जाएगा, दूसरे साल ब्याज दिया जाएगा। तो भैया 200 का भी आप क्या करोगे, 200 का भी आप कितना परसेंट निकालोगे, 5% आप जो है निकाल दोगे, क्योंकि ब्याज पे जो है ब्याज दिया जाता है। तो भैया 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ गई, 5 दूनी कितना हो गया मेरे भाई, 10 आ गया। तो यहाँ पे आपने 10 लिख दिया, यहाँ पे आपने 10 लिख दिया, कहानी खत्म हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए, तो उसने आपसे पूछा क्या, उसने पूछा है आपसे कि निवेशित राशि कितनी हो जाएगी, टोटल राशि जो कितनी हो जाएगी। तो अमाउंट आपका टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4000 रुपए तो उसने निवेश किए हैं। ठीक है, उस पर आपको ब्याज मिला है, पहले साल आपको कितना रुपए ब्याज मिला है सर, 200 रुपए ब्याज मिला है। दूसरे साल मेरे भाई कितना ब्याज मिला है सर, 200 रुपए और 10 रुपए, यानी 210 रुपए आपको ब्याज मिला है। तो भैया उसकी निवेशित राशि दूसरे साल के अंत में कितनी हो जाएगी सर, 4200, और ये 200 कितने 4400 हो गए, 4410 रुपए जो है उसकी राशि हो जाएगी दूसरे साल के अंत में, 4410, यानी ऑप्शन ए जो है आपने उड़ा दिया। कुछ रहा इसमें, कुछ नहीं रहा। आप जो है अब जो है इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। यदि आपको कहीं भी दिखता है कि दूसरे वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी, या दूसरे वर्ष का ब्याज बता दो, या तीसरे वर्ष का ब्याज बता दो, तो बहुत आसान है इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप जो है समझ पाए होंगे अच्छे से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको जो वैल्यू है वैल्यू चेंज कर करके आपके सामने आते रहेंगे और आप जो है स्किप करते रहेंगे। लेकिन अब स्किप मत करना, क्योंकि आपको पता है कि कैसे करना है ऐसा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई, लगाइए इस क्वेश्चन को। ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कहता है जब लगभग 9% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल के बाद 5000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी गंदी कर देते हैं, कुछ कहने की नहीं। ये आपको रेट दे रखी है, ये आपको टाइम दे रखा है, ये आपको प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे रखा है, आपसे पूछा है कितनी हो जाएगी राशि, यानी आपसे अमाउंट पूछ लिया। और देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो कितनी गंदी है। तो आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, आपसे फाइनली आपको मिश्रधन निकालना है। तो भैया कैसे करते थे सर, बहुत आसान था क्वेश्चन करना। जैसा कि आपने बताया 9% जो है उठा लाओ, 9% उठा लाओ। तो 9% की वैल्यू कितनी होती है। अब मेरे भाई कुछ सोचेंगे कि सर 9% को अगर 9/100 लिखेंगे तो सर काट तो सकते नहीं है, नहीं काट सकते मत कटो। तो क्या जरूरत है भाई काटने की, 9/100 मेरे भाई ऐसे ही आप लिख दोगे, 9/100 आपने ऐसे ही लिख दिया। अगर नहीं कट रहा है तो मत काटो, ठीक है। अब क्या करते थे सर, एक तरफ यहाँ पे P लिखते थे और एक तरफ यहाँ पे मेरे भाई क्या लिखते थे, A लिखते थे। एक तरफ P एक तरफ A। अब 9/100 आया है तो इसमें आपको बता दिया जाए कि 9 क्या है यहाँ पे और 100 क्या है। तो भैया जो 9 है यहाँ पे, जो आपके पास 9 आपको दर्शन दे रहा है, ये जो 9 है ये आपका क्या होता है सर, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये 100 होता है, ये होता है आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल। यानी 100 रुपए पे आपको कितने रुपए ब्याज के रूप में मिल रहे हैं सर, 9 रुपए जो है हमें ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। बस इतनी सी कहानी है जो कि आपको समझनी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया सर, प्रिंसिपल तो हमारा 100 रुपए हो गया। तो पी के नीचे आप क्या लिख दोगे सर, 100 लिख देंगे हम। अब अमाउंट की बात करें तो भैया अगर मूलधन में यदि आप ब्याज जोड़ लेते हो तो क्या बनता है सर, मिश्रधन बनता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, हमेशा इसमें से ऊपर वाली संख्या जो है जोड़ देनी होगी। तो भैया 100 में 9 जोड़ दिया आपने, कितना हो गया 109 आपका मिश्रधन आ गया। ये आ गया आपका रेशो, ठीक है, ये आ गया आपका रेशो। फिर आपने आगे क्या करना है, आपने सर हमें टाइम देखना होता था, कितना समय दे रखा है सर, हमें जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है मेरे भाई सर, 2 साल का हमें समय दिया हुआ है। कितने साल का, 2 साल का हमें समय दिया हुआ है। तो जो भी समय दे रखा है उसकी पावर लगा दो 2, ठीक है। 2 साल का समय है तो पावर आपने सब में 2 लगा दी। चलिए अब बात करते हैं, तब इनका स्क्वायर करना है। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई से, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 10,000 होता है, ठीक है। यदि आप 109 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 11,881 आपका। 109 का जब 109 की गुणा करोगे 109 में तो आपका 11,881 आ जाएगा। आपको दे क्या रखा है सर, 5,000 रुपए की हमें राशि दे रखी है, यानी प्रिंसिपल हमें मेरे भाई कितना दे रखा है, 5,000 रुपए दे रखा है। लेकिन हमारा प्रिंसिपल रेशो के हिसाब से कितना है, 10,000 है। तो भैया 10,000 के बराबर रख दोगे इस 5,000 को, 10,000 के बराबर आपने रख दिया इस 5,000 को। तो ये कितना गुना हो गया सर, ये हो गया 1/2 गुना।
जब 5000 को आप ऊपर लिखोगे और 10,000 को नीचे लिखोगे तो कितना आएगा काट के? सर ये आ जाएगा 1/2 गुना, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 आ गया आपका यहाँ पे 1/2। तो 1/2 आ गया, तो इसको भी क्या करोगे, ये आपको निकालना है, तो इसको भी आप 1/2 गुना करोगे। जब आप इसे भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5,940 रुपए 50 पैसे। और लेकिन जो आपके 50 पैसे हैं वो इस ऑप्शन में से उड़ा रखे हैं, तो 5,940 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 5,940 रुपए 50 पैसे आपका सही आंसर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है इस मेथड को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ग्रुप डी में आया हुआ था 2018 में, इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया था। तो मेरे भाई बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, आपको मजा ही आने वाला है बिल्कुल। आप जो है आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर है वो फेवरेट बनने वाला है। फेवरेट कब बनेगा? जब आप सारे क्वेश्चन जो है लगा डालोगे। ठीक है, आपको रेट निकालना सिखाऊंगा, टाइम निकालना सिखाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखा चुका हूं, अब तक प्रिंसिपल निकालना सिखा चुका हूं और आपको अमाउंट निकालना भी सिखा चुका हूं। अभी भी बहुत कुछ है क्वेश्चन में करने को। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपका ग्रुप डी एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहे एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 7,200 हो जाती है। मूल धनराशि ज्ञात करें। तो आपको मूल धनराशि यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है। आपके जो आसपास लोग होंगे वो आपको क्या कराते हैं? वो आपको यही तो कराते हैं, जो कुछ क्वेश्चन उठा लाएंगे और उन्हें करा देंगे। लेकिन मैं आपको क्या करा रहा हूं? मैं आपको सारा प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूं। यानी ग्रुप डी में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई क्वेश्चन आया है तो आपको मैं करा के रहूंगा। ठीक है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, तो भैया आपका रह क्या जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, क्योंकि वही तो मेन होते हैं, वही तो पूछे होते हैं, वही तो आप पिछले साल छोड़ के आ रहे होते हो। अगर यदि आप वो कर लोगे तो भैया आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। तो बात करें हम क्वेश्चन की, तो 20% आपको रेट दे रखी है, 20% आपको रेट दे रखी है। तो 20% की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? सर 20% की वैल्यू जो होती है वो 1/5 होती है। तो 1/5 जो है मेरे भाई यहाँ पे आप लिख लोगे। ठीक है, 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। जिस भाई को दिक्कत वो ऐसे कर सकता है, 20/100 लिख लेगा, काट देगा, 20 एकम 20, 20 100, कितना आ गया? 1/5 आ गया। चलिए फिर क्या करते थे सर? हम जो है यहाँ पे क्या लिखते थे सर? एक जो है यहाँ पे हम P लिखते थे और एक जो है एक तरफ हम A लिखते थे। P मतलब मूलधन होता था और A मतलब आपका मिश्रधन होता था। तो आपको एक एक क्वेश्चन जो है दिमाग में बसा देने वाला हूं मैं, क्योंकि कुछ नहीं रहेगा जब तक मैं आपको ये क्वेश्चन ना करवाऊं। ठीक है, तो भैया 1/5 है, तो 5 क्या होता है सर? 5 जो होता है हमारा प्रिंसिपल होता है, और एक क्या होता है मेरे भाई? एक जो होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका कितना होता है? 1 रुपए होता है। 5 रुपए पे आपको 1 रुपए का ब्याज दिया जा रहा है। 5 रुपए पे आपको 1 रुपए का ब्याज दिया जा रहा है। तो भैया 5 रुपए तो आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया। तो इसके नीचे आपने 5 लिख लिया, अनुपात का निशान लगाओगे। मिश्रधन की बात करें तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। और आपको रीजन भी दे दिया कि भैया 5 और 1 6 क्यों हुआ, मतलब क्यों जोड़ा हमने इसको? तो भैया मिश्रधन निकालना था, मूलधन में आप जो ब्याज है वो जोड़ दोगे तो क्या आएगा? आपका मिश्रधन ही तो आएगा। तो इसलिए हमने 5 और 1 6 जो है जोड़ के यहाँ पे लिख दिया। चलिए बात करते हैं आगे। अब क्या काम होता था सर? अब हमारा जो काम होता था, हमारा देखना होता था कि टाइम कितना दे रखा है। सर टाइम जो है हमें 2 वर्ष का दिया हुआ है। तो पावर कितनी लगेगी सर? पावर जो है 2 लग जाएगी, पावर जो है 2 लग जाएगी। तो भैया लगा दो पावर, किसने रोका है आपको? 5 पंजे क्या हो गया सर? 5 पंजे 25 हो गया और 6 छिंग 36 हो गया। 5 पंजे 25, 6 छिंग 36 आपने कर दिया। चलिए आपको देख क्या रखा है? आपको 7200 रुपए हो जाती है। हो जाती है मतलब क्या होता है? मिश्रधन आपको दिया हुआ है, यानी 36 के बराबर जो वैल्यू है वो कितनी है? 72 है, 7200 है। ठीक है, 7200 आपकी 36 के बराबर वैल्यू होगी। तो ये इससे कितना गुना हो गया? तो भैया ये इससे कितना गुना होगा कैसे पता करना था सर? 7200 को ऊपर लिखेंगे और 36 से भाग दे देंगे। तो आप नॉर्मली ऐसे ही भाग दे सकते हो, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, कितना हो गया सर? ये 200 गुना हो गया। 36 की आप जो है 200 से गुणा करोगे तो 7200 ही तो आने वाला है आपका। 200 गुना हो गया। तो भैया इसको क्यों देख रहे हो? इसको भी आप 200 गुना कर दो। 200 से गुना करोगे 25 दूनी 50 हो गया। आंसर कितना आ गया? 5000 आ गया। 5000 है क्या ऑप्शन में? सर बिल्कुल है, ऑप्शन डी जो है उड़ा दिया आपने और आपका खेल खत्म। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो चलिए मेरे भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीजें आपसे पूछी हुई है। आरआरबी जेईई में आपसे क्वेश्चन पूछा था 2019 में, यानी हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपसे 2 चीजें पूछी हुई है। एक तो आपसे पूछा हुआ है
कि वो राशि क्या होगी, और दूसरा आपसे पूछा है ब्याज की दर क्या होगी, यानी राशि भी पूछ लिया आपसे और ब्याज की दर पूछ लिया। तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन को करना, मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से करोगे तो ही आसान है, वरना घूमते रहोगे। चलिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आएंगे। कह रहे एक निश्चित राशि है, यानी मूलधन आपको निकालना है। पहली लाइन पढ़ते ही आपको मालूम पड़ गया, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों में, कितने वर्षों का खेला है ये भैया, ये है 2 वर्षों का। 2 वर्षों में 2420 हो जाती है, और 3 वर्षों में कितनी हो रही है मेरे भाई, 3 वर्षों में 2662 रुपए हो जाती है। ब्याज का आकलन जो है वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया गया था। 2 वर्षों में 2420 और 3 वर्षों में 2662 हो जाती है, और जो ब्याज का आकलन है वो वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया गया था। तो नॉर्मल सी बात है, कोई नई चीज नहीं है। कह रहा राशि और वार्षिक ब्याज की दर आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे, तो बहुत आसान तरीका आपको बताने वाला हूं। इस 2420 को उठा लाओगे, इस 2420 को उठा लाए आप मेरे भाई, बहुत अच्छी ट्रिक है, किसी भी क्वेश्चन में आप यूज कर लेना, ऐसे नहीं रुकने वाला क्वेश्चन। 2420 आपका आपने उठा लाया, और ये 2662 आप यहां उठा लाए, 2662 जो है आप यहां उठा लाए। ये 2 वर्ष का है और ये 3 वर्ष का है, ठीक है, ये 2 वर्ष का है, ये 3 वर्ष का है। अब आपने क्या निकालनी है, आपने सबसे पहले निकालनी होगी रेट। आपको क्या निकालनी होगी मेरे भाई, सबसे पहले आपको रेट निकालनी होगी। तो आप क्या करोगे, आप जो है इन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे। इन दोनों में कितना अंतर है सर, इन दोनों में जो अंतर है वो 242 रुपए का अंतर है। इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है मेरे भाई, 242 का है। आप क्या करोगे, आप जो है ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला यानी जो आपका लेफ्ट साइड में जो भी हिस्सा होगा, ये हिस्सा आपको दे रखा है, इसको उठा के नीचे लिख लोगे 2420 और गुणा में 100% लगा दोगे, क्योंकि रेट जो है परसेंट में आती है आपकी। अब काट दो इसे, आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो भैया 242 एकम 242, 242 एकम 242, जीरो का जीरो, जीरो से जीरो कट गया, तो कितना आ गया मेरे भाई, सर ये आ गया हमारी रेट जो आ गई वो 10% की आ गई। रेट कितनी आ गई, 10% की आ गई। आप क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाए आपके सामने, तो भैया रेट 10% किस वाले ऑप्शन में है, सर इसमें है, तो ये ऑप्शन जो है सही हो गया, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, आप जो है इसका प्रिंसिपल जो राशि जो है नहीं निकालोगे। क्यों नहीं निकालोगे, क्योंकि रेट आपकी 10% है, 10% किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, सिर्फ बी के अलावा। तो भैया यही तो आंसर होगा। दूसरा, आप क्यों आगे बढ़ना है, क्यों निकालना है 2000 रुपए की, कैसे आएगा 2000 रुपए। ठीक है, तो आपको जो है एग्जाम में ऐसा करना है, लेकिन हम आपको निकालना सिखाएंगे। कैसे निकालना सिखाएंगे, चलिए रेट आ गई आपकी 10%। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आपको मूलधन निकालना है। ठीक है, 10% आपकी जो आ गई रेट आ गई। 10% को क्या लिख सकते हैं सर, 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं। तो 10% को 1/10 लिखा जा सकता है, यहां लिख देते हैं हम 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 क्या होता है, सब जो 10 होता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, और जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 10 में हम 1 जोड़ लेते थे, 10 और 1 11 हो गया। ठीक है, यही करते आए हम, जितने पिछले हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब में यही कहानी की है, तो यही कहानी यहां भी करनी है आपको, तो यही कहानी यहां भी करनी है, तो कर देते हैं। टाइम कितना दे रखा है सर, पहली जो राशि है वो 2 वर्षों में 24 जो आपकी 2420 हो रही है, 2 वर्षों में हो रही है। तो भैया पावर में कितना लगेगा सर, पावर में जो है आप 2 लगा दो। ठीक है, पावर में 2 लगा दो। ठीक है, अगर हम इस वाली राशि को लेते तो पावर में आप 3 लगाते, लेकिन हम क्यों जाएं इतनी टफ जो है राशियों के पास, हम जो है आराम से इसको कर सकते हैं। जब पावर 2 लगाएंगे तो हम सिर्फ स्क्वायर करना होगा, यदि पावर 3 लगा दी तो भैया हमें क्यूब रूट करना पड़ जाएगा, क्यूब करना पड़ जाएगा, सॉरी। तो क्यूब क्यों करना है आपने, तो बहुत आसान है। 10 का स्क्वायर कर पाना, तो 10 दाम कितना होता है सर, 100 होता है, और 11 का स्क्वायर कितना होता है सर, 121 होता है। कह रहा है वो जो राशि है वो 2420 हो जाती है, यानी अमाउंट आपको 2420 दे दी है। अमाउंट आपको कितनी दे दी है मेरे भाई, 2420 दे दी है। तो अब आप 121 के बराबर क्या रख दोगे, 2420 रख दोगे। अब 121 के बराबर क्या रख दोगे, 2420 रख दिया आपने। तो ये इससे कितना गुना हो गया सर, ये इससे हो गया 20 गुना, ये इससे 20 गुना हो गया। तो इसको भी क्या करोगे मेरे भाई, इसको भी आप 20 गुना कर दोगे, क्योंकि ये आपका मूलधन है। तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आपका राशि आ जाएगी। 2000 रुपये राशि किस में आई है सर, इसी ऑप्शन में तो आई है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया आपका 10% अगर रेट आ गया, किसी और में नहीं दे रखा है, तो आगे बढ़ जाओगे। तो निकाल के भी कितना आया सर, 2000 ही तो आया, 2000 आपका सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर दो चीजें आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आप जो है आराम से अब निकाल पाओ। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत आसानी से आपने क्वेश्चन किया। बस एक चीज नहीं सीखी आपने, नई क्या चीज सीखी आपने, कि रेट निकालना है। ऐसे रेट निकालने वाले क्वेश्चन मैंने आपको अभी नहीं कराए हैं, लेकिन करा दिए अब। ठीक है, आगे और भी करने वाले हैं, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आरआरबी ग्रुप डी में आपसे क्वेश्चन पूछा था 2018 में। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अब तक, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। कह रहा है 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि। टाइम आपको कितना दे दिया है मेरे भाई, 2 साल का आपको
टाइम जो है दिया हुआ है, जिसे 20% वार्षिक दर से रेट कितनी दे दी, 20% की आपको रेट दे दी। वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाना है, ठीक है। परिपक्वता पर जो राशि है वो 324 रुपए बन जाती है। तो वर्ड कहां से लेके आए भैया, परिपक्वता, ठीक है, 324 रुपए बन जाती है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए इसे वर्ड को पढ़ के, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी जो राशि है वो ब्याज के बाद कितनी बन जाती है, 324 रुपए की बन जाती है। निवेश की प्रारंभिक राशि आपको बतानी, यानी आपको क्या बताना है मेरे भाई, प्रिंसिपल बताना है, यानी मूलधन आपको निकालना है। क्वेश्चन करा चुका हूं, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जो है इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि आपको जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को देखने की। चलिए हम आपको सॉल्व कराते हैं, पर चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता था मेरे भाई, सर रेट उठा लाते थे। रेट कितनी है मेरे भाई, 20% की आपके पास रेट है, 20% की आपके पास रेट है। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है सर, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5 होती है, 1/5 होती है मेरे भाई। तो 1/5 में आपके पास 5 क्या होता था सर, 5 जो होता था हमारा, वो जो 5 होता था वो हमारा क्या होता था मेरे भाई, ये प्रिंसिपल होता था। और जो 1 आता था वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता था। कंपाउंड इंटरेस्ट 1 रुपया आता है, यानी 5 रुपए पे आपको 1 रुपये ब्याज दिया जा रहा है। सीधी सिंपल सी बात है। तो भैया यहाँ पे क्या लिखोगे सर, यहाँ पे हम प्रिंसिपल लिख देंगे और यहाँ पे हम ए लिखते थे, ठीक है। प्रिंसिपल आपने लिख दिया और ए आपने यहाँ पे लिख दिया। चलिए प्रिंसिपल कितना है आपका, 5 है, आपने प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल लिख दिया 5 रुपए। रेशो का सिंबल लगाया, यानी रेशो अनुपात का सिंबल आपने लगा दिया। 5 में आपने 1 जोड़ दिया तो आपका क्या आ गया सर, मिश्रधन आ गया। तो 5 में आपने 1 जोड़ा तो कितना आ गया सर, 5 और 1 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना होता था, पावर लगानी होती थी। पावर लगाने के लिए आप मेरे भाई क्या करते थे सर, जो है पावर लगाने के लिए हम देखते थे कितना टाइम दे रखा है सर, 2 साल का समय हमें दिया हुआ है। कितने साल का, 2 साल का हमें समय दिया हुआ है। तो पावर में कितने साल लगाओगे सर, 2, और पावर भी 2 हो जाएगी। यदि आपको 3 साल का समय देता तो पावर में 3 लगा देते। कितना मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए इस क्वेश्चन को कर पाना। तो भैया 5 25 हो गया और 6 छिंग 36 हो गया, 5 25 हो गया, 6 छिंग 36 हो गया। कह रहा परिपक्वता पे जो राशि है वो 324 रुपये बन जाती है, यानी अमाउंट जो है आपको 324 दे दिया और अमाउंट जो है आपके रेशो के हिसाब से कितनी है सर, 36 है। दोनों को रख दोगे बराबर, दोनों को रख दोगे बराबर। अब आप चेक करोगे ये इससे कितना गुना है, ये इससे कितना गुना है। कैसे चेक करना होता था सर, जो नीचे राशि दे रखी होती थी इसे आप ऊपर लिखते थे, और जो आपको ऊपर राशि दे रखी होती थी 36 दे रखा है, इसको नीचे लिख लेते थे। अब इसको भाग करके आप पता कर लो कितने गुना है, 4 निम 36 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 9 निम 81 हो गया। कितना आ गया मेरे भाई, 9 आ गया। यानी ये कितना गुना है इससे, ये इससे 9 गुना है। ये इससे कितना गुना है, 9 गुना है। चलिए बात करें आगे। आपसे पूछा क्या कि प्रारंभिक राशि कितनी थी, यानी आपसे मूलधन आपसे पूछा हुआ है। तो भैया इसको भी क्या करोगे, इसको भी 9 से गुना कर दोगे। तो 9 पंजे 45 का 5, 4 बचेगा, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना हो गया, 22 हो गया। 225 रुपये आपका मूलधन आ गया। तो मूलधन 225 रुपये ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन डी जो है आपने उड़ा दिया, सही हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है क्वेश्चन में, ठीक है। अब कभी भी आपको कहीं भी दिखाई दे, कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर होगा आपका फेवरेट बनने वाला है। कब फेवरेट बनेगा, जो हम आपको एक एक क्वेश्चन जो है करा देंगे और आप उस एक एक क्वेश्चन की ट्रिक जो है सीख जाएंगे, तब आपका फेवरेट बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है किस्त का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपका किस्त का क्वेश्चन है, यानी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। और ये मैं आपको बहुत ही आसानी से कराने वाला हूँ, ठीक है, बिना किसी फॉर्मूले के आपको मैं कराने वाला हूँ। ये आपसे आरआरबी जेईई में पूछा है 2019 में, तो आपसे भी पूछ सकता है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी आ सकता है, आपके एग्जाम में ज्यादा चांस है इसके आने के, क्योंकि ये आरआरबी ग्रुप डी का है, तो ज्यादा चांस है इसके आने की। तो कह रहा है 16,400 रुपए की राशि उधार ली जाती है, ठीक है। कह रहा है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाना है। कितने वर्षों में चुकाया जाना है मेरे भाई, 2 वर्षों में चुकाया जाना है, यानी 2 किस्तें आपकी बनने वाली हैं। कह रहा है वार्षिक भुगतान की राशि आपको बतानी है, यानी आपको जो किस्त बनेगी वो आपको बतानी है कि किस्त कितने रुपए की बनेगी। तो बहुत आसान तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। जान लीजिए यहाँ पे ट्रिक, ऐसी ट्रिक कि बिना किसी फॉर्मूले के आप कोई भी किस्त का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि भैया चक्रवृद्धि ब्याज में डर किससे लगता है सर, किस्त के क्वेश्चन से लगता है। लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा तो आपको डरने की जरूरत है ही नहीं आपसे। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन किस्त का आ जाए, किस्त के क्वेश्चन के दर्शन हो जाए, सबसे पहले रेट देखोगे। रेट कितनी है सर, 5% की रेट है, 5% की रेट है। 5% को मेरे भाई आप क्या लिख सकते हो सर, इसे हम 1/20 लिख सकते हैं, 1/20 हम लिख सकते हैं।
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे क्या करना है आपने, तो आगे जब भी किस्त का क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, इस 20 को पहले तो आपको कितनी किस्तें हैं वो देखनी है। सर 2 किस्तें हैं, 1 और 2, या फिर 2 साल हैं। ठीक है, हर साल की एक किस्त जाती है तो किस्तें भी 2 ही होंगी यार। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, आपने 2 लिख लिया। इस 20 को उठाओगे, इस 20 को उठाओगे, आप यहाँ पे लिख दोगे, अनुपात का निशान लगाओगे और 20 में इस 1 को जोड़ दोगे, राशि कितनी बन जाएगी, 21 बन जाएगी। 21 आपकी बन जाएगी। तो जैसा हम अब तक करते आए हैं भैया वही तो है, ये भी वही है। ठीक है, तो करने का तरीका मैटर करता है कि आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर पा रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, वही आपको एग्जाम क्लियर करने में मदद करता है। तो 20 रुपए आपने ये लिखा, उसमें ब्याज की राशि जोड़ दी, 21 आ गया। ये तो हो गई पहले साल की कहानी। अब बात करें दूसरे साल की कहानी, तो दूसरे साल में आप क्या करोगे, इस 20 का स्क्वायर कर दोगे, कितना आ जाएगा सर, 400 आ जाएगा। इस 20 का स्क्वायर कर दोगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 400 आ जाएगा। इस 21 का स्क्वायर करोगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा आपका 441। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 441। ठीक है, आपसे मोस्टली 2 ही साल का पूछता है, अगर 3 साल का क्वेश्चन आएगा तो उसे हम जरूर इंक्लूड करेंगे, तो 3 साल की कहानी भी हम आगे कर पाएंगे। कुछ नहीं है कहानी में, बता देता हूं क्या करना है। भैया आपने क्या किया है, 20 का स्क्वायर किया है, तीसरे साल के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 20 का क्यूब कर दोगे, कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। यहाँ पे 8000 लिखना, 3 साल की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो यही चीज आपने ध्यान रखनी है। 2 साल की कहानी का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो भैया 20 में आपने एक जोड़ के 21 लिख दिया। दोनों का दूसरे साल के लिए आपने क्या करा, दोनों का स्क्वायर किया, यानी 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। अब आपने क्या करना है, इस वाली जो राशि है इसको बराबर कर देना है। इस वाली जो राशि है इसको बराबर कर लोगे। बराबर कैसे होगी, अगर सर हम इसकी 21 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगी। यदि हम 21 से गुणा कर दें तो 21 की 21 से गुणा कर दो, 441 तो आता है। तो भैया 21 से 21 गुणा कर दिया आपने, 441 आ गया, बराबर हो गई। इधर आपने गुणा किया तो मेरे भाई आप क्या करोगे, यहाँ भी आप गुणा करोगे। ठीक है, आपको यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी। फिर आपने क्या करना है मेरे भाई, फिर आपने क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ लेना है। इसको नहीं जोड़ना है, इस बात को ध्यान रखना है। आपको जोड़ना है तो सिर्फ इसको जोड़ना है। तो भैया 20 की 41 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 420 हो गया। और 400 इसमें जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा सर, 820 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे भाई जोड़ के कितना लिख दोगे आप, 820 लिख दोगे। कितना लिख दोगे, 820 लिख दोगे। अब मुद्दे वाली बात क्या है वो ध्यान रखो। ये जो होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा आपका, वो होगा किस्त। ठीक है, वो होगा किस्त की राशि, वो होगी आपकी किस्त की राशि। जो ये वाला हिस्सा होगा वो होगा किस्त की राशि, और ये जो वाला हिस्सा होगा ये होगा आपका मूलधन मान लो, या आपकी जो धनराशि होगी वो वाला हिस्सा होगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये वाला हिस्सा होगा आपका किस्त का, और ये वाला होगा हिस्सा आपका धनराशि का। यदि आपको किस्त निकालने को कहा जाएगा तो आपकी जो किस्त है वो यहां से निकलेगी। आपको इस वाले हिस्से को नहीं जोड़ना, जैसे हमने इस वाले हिस्से को जोड़ा है, आपको इस वाले हिस्से को नहीं जोड़ना है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि किस्त की राशि आपको बतानी है। वार्षिक भुगतान की राशि मतलब किस्त की राशि। तो 16,400 आपको दे रखा है। 16,400 को रख दोगे इस 820 के बराबर। 16,400 को आपने इस 820 के बराबर रख दिया। अब चेक करोगे इससे कितना गुना है, ये इससे कितना गुना है मैंने आपको बताया रखा है। कैसे तो चेक करते हैं, तो जो नीचे दे रखा है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो ऊपर दे रखा है उससे भाग दे देंगे। उससे क्या कर दोगे, उससे भाग दे दोगे। चलिए कर लेते हैं इसको भाग। 0 से 0 उड़ा दिया आपने, 2 से काट दो, 2 चौक 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 0 का 0 हो गया। 41 एकम 41, 41 दूनी 82 होता है, तो 0 का 0 आ गया। तो 20 आ गया आपका। कितने गुना है ये, 20 गुना है। ये आपका 20 गुना है, यानी जो आपको राशि दे रखी है वो कितने गुना है, वो 20 गुना है। अब आपको निकालना क्या है, आपको किस्त की राशि निकालनी है। तो किस्त की राशि इससे निकलती है, इसको भी क्या करोगे मेरे भाई, इसको भी 20 गुना कर दोगे। तो भैया 2 एकम 2 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 0 का 0 आ गया। कितना आ गया, 8,820 रुपए आ गया। 8,820 यानी ऑप्शन डी आपने उड़ा दिया। ठीक है, तो अब कभी भी किस्त का क्वेश्चन आए आप यूं ही करना। ठीक है, इसी तरीके से जाना, चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर पाओगे। मुश्किल से 2 स्टेप है और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो आपको यही करना है, बहुत आसान तरीका। यदि आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में नीचे कमेंट जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और से करते हैं। तो चलिए मेरे भाई, जैसा कि आप क्वेश्चन देख चुके हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए अब। ठीक है, क्योंकि हम करा चुके हैं और क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी कह सकते हो। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, मिश्रधन बता दो, मूलधन बता दो, टाइम बता दो, रेट बता दो, और दूसरे साल का इंटरेस्ट बता दो, तीसरे साल का इंटरेस्ट बता दो। यही क्वेश्चन घूम फिर के आपके सामने आते रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। मैं तरीका आपको सिखा चुका हूं। कह रहा है श्रीमान आयुष जो है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 रुपए
उधार लेते हैं। 3000 रुपए उन्होंने उधार लिए और 2 वर्ष के लिए लिए हैं। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपको क्या निकालना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। बहुत आसान है मेरे भाई, आपको मैं सिखा चुका हूं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे, सर रेट उठा लाओ, रेट उठा लाए, या 5% की रेट है आपकी, 5% की वैल्यू कितनी होती है सर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 का 0 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 1/20 आ गया। 5% की वैल्यू क्या होती है सर, 1/20 होती है। जिस भाई को नहीं पता वो ऐसे देख लो, 5/100 लिखा आपने, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0 कितना आ गया 1/20 आ गया। तो वही तो आपने यहाँ पे लिखा है 1/20। चलिए अब बात करें आगे, आगे क्या करते थे, आगे सर एक तरफ P लिखते थे और एक तरफ हम क्या लिखते थे, A लिखते थे। एक तरफ P मतलब मूलधन और A मतलब आपका मिश्रधन। तो अब 1/20 की, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 1/20 में 1 क्या होता है और 20 क्या होता है। सर जो 20 होता है वो आपका मूलधन होता है और जो 1 होता है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो भैया कहानी खत्म हो गई, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, सब कुछ आपको पता लग गया। 20 आपका मूलधन है और आपने 20 में 1 जोड़ दिया, ऊपर वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 21 हो गया, और दोनों को रेशो में लिख लिया, यानी अनुपात में आपने लिख लिया। चलिए इसने कितने रुपए उधार लिए हैं सर, 3000 रुपए लिए हैं। कितने साल के लिए लिए हैं सर, 2 साल के लिए लिए हैं। 2 साल के लिए लिए हैं भैया, तो पावर में कितना लगेगा, जितने साल के लिए लेते हैं उतनी पावर लगा दो भैया। 2 साल के लिए हैं तो 2 पावर, 2 पावर। अगर 3 साल के लिए ले लेता तो क्या होता सर, 3 पावर लगा लेते। 4 साल के लिए 4 पावर लगा लेते। ये तो हमारे अब बाएं हाथ का खेल हो गया है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है सर, 400 होता है। अगर हम 21 के स्क्वायर की बात करें तो 441 होता है, 441 आपका होता है। चलिए अब क्या करना है आपने सर, अब देखना है कि प्रिंसिपल आपको 400 रेशो के हिसाब से है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से 3000 है। दोनों को बराबर रख लो, दोनों को बराबर रख लो। दोनों को बराबर क्यों रखा आपने, क्योंकि ये आपका प्रिंसिपल जो है रेशो के हिसाब से 400 है और प्रिंसिपल आपको 3000 दे रखा है, तो इसलिए दोनों को बराबर रख लिया। चलिए अब इससे कितना गुना हो गया, कैसे चेक करेंगे ये इससे कितना गुना हो गया। तो मैंने आपको कहानी सिखाई हुई है, जो नीचे दे रखा है उसको लिखोगे ऊपर, जो नीचे दे रखा है इसको लिखोगे ऊपर, जो आपको ऊपर दे रखा है इससे भाग दे दोगे। तो भाग दे दिया भैया, 2 0 से 2 0 उड़ गई और भाग दो, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आ गया 15/2 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई 15/2 आ गया। ठीक है, इसे 7.5 भी लिखा जा सकता है, तो आप चाहो तो उसे 7.5 लिख सकते हो। चलिए अब क्या करना है, अब 441 आपको यहाँ पे दिया हुआ है मिश्रधन का। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज तो ये बीच वाला होता है, ये बीच वाला होता है, तो कितना आएगा 41 आ जाएगा। 41 आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। जब भैया ये 15/2 गुना है तो इसको भी क्या करोगे मेरे भाई, इसको भी आप 15/2 गुना कर दोगे। इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी आप 15/2 गुना कर दोगे। तो इनको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो जब 15 की आप 41 से गुणा करोगे और 2 से भाग करोगे तो ये आपका कितना आने वाला है, ये आपका आने वाला है 15 एकम 15 का 5, हासिल 1 बचेगा, और 15 चौका 60 होता है और 1 61, 615/2। जब आप इसे भाग करोगे 615/2 को तो ये आ जाएगा आपका 307.5। ठीक है, 307.5, 307.5 यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा, 307.5। राइटिंग के लिए माफी चाहते हैं, थोड़ी नीचे आ जाता है तो थोड़ी मुश्किल होता है लिखना। ठीक है, तो 307.5 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है इसको भी अच्छे से कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं। बल्कि ये जो हमने 2 क्लास में क्वेश्चन किए ये भी बहुत अच्छे थे, अच्छों से नहीं हिलते यदि आप फॉर्मूले से जाते हो तो, आपको ही पता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। आपसे एनटीपीसी में 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कह रहा है 24,000 रुपए 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। तो आपको निकालना क्या है मेरे भाई, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, आपको निकालना है। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है यानी मूलधन दिया हुआ है, रेट आपको दी हुई है, टाइम आपको दिया हुआ है, तो निकाल दो। किसने रोका है करने को, तो बहुत आसान है अब तो आपके लिए। रेट को उठा लाओगे, 25% आपकी रेट है, 25% को आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। जिस भाई को तकलीफ है वो ऐसे लिख सकता है, 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं। जब काटेंगे 25 एकम 25, 25 चौके 100, कितना आ गया मेरे भाई 1/4 आ गया। तो वही 1/4 जो है हमने यहाँ पे लिखा है। चलिए उसके बाद क्या करना होता था सर, एक तरफ P लिख लेते थे और एक तरफ आप जो है A लिख देते थे। एक तरफ P मतलब मूलधन और एक तरफ A यानी
मिश्रधन को लिखा जाता था। चलिए अब जो 1/4 आया है आपका, अब इसमें पता होना चाहिए ना हमें कि 1/4 जो है उसमें 1 क्या है और 4 क्या है। जैसा कि मैं आपको सिखा चुका हूं, ये जो 4 होता है ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा आपका मूलधन होता है यानी प्रिंसिपल होता है। ये जो 1 होता है वो आपका हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज होता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका होता है। तो 4 रुपए पे यदि आपको 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। 4 रुपए आपका मूलधन है, उस पे आपको ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपए का, तो 4 में 1 जोड़ दोगे तो मिश्रधन आपका कितना हो गया मेरे भाई 5 हो गया। ठीक है, मिश्रधन कितना हो गया 5 होगा। तो अब क्या दिक्कत रह गई, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। टाइम देख लो कितना है 2 वर्ष का, पावर पे कितना लगेगा मेरे भाई, पावर पे 2 लगा दो सर जी, क्योंकि टाइम जो है हमें 2 वर्ष का दिया हुआ है, टाइम जो हमें 2 वर्ष का दिया है तो पावर पे 2 लगा दिया, इधर भी आपने 2 लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। 4 चौक कितना हो गया मेरे भाई 16 हो गया और 5 पंजे कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, आपको दे क्या रखा है 24,000 रुपए की राशि दी हुई, यानी मूलधन आपको 24,000 रुपए दे रखा है, तो 16 के बराबर क्या रख दोगे मेरे भाई 24,000 रख दोगे। ठीक है, आपको निकालना को क्या कहा गया है, निकालने को कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज भैया कितना होगा, तो ये निकालना कोई मुश्किल काम है, सिर्फ दोनों का डिफरेंस देख लो, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 16 और 9 25 होते हैं, 9 आपका डिफरेंस आ गया। जो डिफरेंस आता है यही आपका CI होता है, यही आपका CI होता है। 16 9 25 हो गया, यही आपका डिफरेंस आ गया। चलिए अब ये इससे कितना गुना है कैसे चेक करना होता है सर, 24,000 को ऊपर लिख दो, जो नीचे दे रखा है उसको ऊपर लिख देते हैं और जो ऊपर दे रखा है उससे भाग दे देते हैं। तो भाग दे लो, 4 चौक 16 हो गया, 4 छिंग 24 हो गया। ठीक है, 4 से भाग दे लो, 4 एकम 4 हो गया, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 1500 आपका आ गया। तो ये इससे कितना गुना हो गया मेरे भाई, ये इससे हो गया 1500 गुना। ये इससे कितना गुना हो गया, ये इससे 1500 गुना हो गया। चलिए आपका ये आ गया 9, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो जो आया है वो 9 आया है। ठीक है, तो अब क्या निकालना क्या है आपको सर, कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। तो भैया ये 1500 गुना है तो इसको भी आप क्या करोगे 1500 से गुना कर दोगे, 1500 से गुना कर दो भैया। 9 का 9 0 9 0 का 0 ही आएगा। ठीक है, 9 पंजे 45 का 5 4 बचेगा यहाँ पे, 9 एकम 9 9 4 13, तो 13,500 जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 13,500 यानी ऑप्शन जो है बी आपने उड़ा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ भी दे रखा हो आप जो है अब आराम से निकाल पाओगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो बाकी बचे क्वेश्चन है उनको भी हम करने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। यदि आप इनकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कभी भी जो है उसकी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की डेट्स आ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।